हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ माय अनदर व्लॉग जिसमें मैं ईद पर घर नहीं जा पाई थी। तो आफ्टर ईद अब मैं घर जा रही हूँ। आई थिंक आफ्टर 5 मंथ्स मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बस का वेट कर रही थी जो कि डायरेक्ट मुझे अपने घर तक छोड़ के आती। सो ये मेरे पीजी के पास का कुछ एरिया इस तरह का है। सो या गाइस, यहाँ पे मैं गाड़ी का वेट कर रही थी। ओह, ये बीच में अंकल की हर एक तरह का ना रोल प्ले करते हैं। ये जो अभी आपको दिख रहे होंगे सामने ट्रैफिक यूनिफॉर्म, एक बार मुझे भी दिख गए थे, ज़बरदस्ती 5 रुपीज़ दे दिया था इन्होंने मुझे। देन ये मेरी गाड़ी आ चुकी थी, फ्रंट पे मेरी सीट थी। मैंने ऑलरेडी कंडक्टर को कॉल करके बोल दिया था कि मुझे सीट विंडो वाली साइड रख देना। सो उन्हें मेरी सीट विंडो वाली साइड रख दी थी। ये मैं गाड़ी में बैठी और जल्दी अपने घर के लिए। फ़िलहाल उतनी एक्साइटमेंट तो हो नहीं रही थी, हाँ, बट ये कि घर जाने के लिए कोई दुख ही नहीं होता। सो हम अम्फला से चल पड़े। सुबह सुबह 7:30 बजे मैं निकल चुकी थी और धूप बहुत अच्छी निकल गई थी। यहाँ का जो मतलब व्यू है ना, बहुत प्यारा है। नगरोटा वाली साइड हमारा सिद्रा का जो पुल है वो दिख रहा था यहाँ से, और यहाँ से सनराइज़ भी हो रहा था। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये एरिया। इस सिद्रा के फ्रंट साइड है, मतलब समुंदर वगैरह है वहाँ पे। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ से। तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर ही लूँ फ़ोन में। यहाँ का ये जो जंगल है ना, बहुत प्यारा है। नगरोटा वाली साइड मुझे बहुत प्यारा लगता है। हम नगरोटा बाईपास पहुंच चुके थे। अभी तक तो फ़िलहाल मैं अकेली बैठी थी। फिर यहाँ पे गाड़ी रुकी, कोई और एक बंदा आ गया। ओह गॉड, इसने इतनी स्ट्रॉन्ग इतना लगाई थी ना, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगा मेरे स्टोमक ना अंदर से छिल गया किसी ने। फिर ऐसे तैसे करके मैंने अपनी मुंडी बाहर के लिए रख दी। तो नगरोटा से आगे हम निकल गए। फिर हमारी गाड़ी कंटिन्यू चल पड़ी। यहाँ से आगे जो हमारा NH44 है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्लीन है। मतलब मुझे ना बहुत प्यारा लगता है। अगर मुझे कोई बोले ना कि कहीं राइड पे चलना है, तो मैं ये वाली जो रोड है ना, या नेशनल हाईवे आप कह सकते हो, इस साइड मैं बोलूँगी कि हाँ मुझे जाना है लॉन्ग ड्राइव पे। क्योंकि बहुत प्यारा एरिया है, मतलब बीच पहाड़ों में अच्छी सीनरी के बीच में रोड होते हुए जाती है, और इतनी साफ़ रोड है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, और सनराइज़ भी हो रही थी। तो बहुत प्यारा लग रहा था। देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। व्यू पॉइंट वाली साइड से ये एरिया है, बहुत ही सुंदर है ये। सामने हमारा व्यू पॉइंट। देन हम उधमपुर पहुँचे। वहाँ पे मैंने मटर लिया क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, और ईयरफोन्स ले लिए मैंने सोचा गाड़ी में गाने सुनते हुए जाऊँगी, ऐसे तो बोर हो जाऊँगी। फिर वहाँ पे ऐसे वेट कर रहे थे हम कुछ टाइम। देन हम नाश्ते में पहुँचे। ये नाश्ते का थोड़ा सा व्यू है। मुझे तो पता है कि आप लोगों को नाश्ते का अच्छे से पता है, तो इसलिए मैंने उतना दिखाया नहीं नाश्ते का। तो नाश्ते से आगे निकल के रामबन वाली साइड ड्राइवर ने गाड़ी ऐसी जगह रोकी जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था, जस्ट जंक फूड लेना पड़ा। फिर वहाँ से निकले। हमारे रामबन का एरिया है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ये
चिनाब होके जाता है जो कि डोडा से भी निकलता है। देन ये प्रचार चल रहा था रामबन में, तो हमारी बस कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुकी जब तक ये गाड़ियाँ वहाँ से निकली। गर्मी तो बहुत थी रामबन में। तो यहाँ से हमारा रोड जो डिवाइड हो जाता है, मीन्स हमें रामबन से होके श्रीनगर के लिए जाते हैं और उसके जस्ट अपोजिट में ना हमारे घर के लिए रास्ता जाता है। तो ये हमारा रामबन है पहाड़ के ऊपर, आप देख सकते हो सारी बिल्डिंग्स है पहाड़ के ऊपर हाइट के लिए। यहाँ पे हमारे यहाँ फ्लाईओवर बना है, हमारे यहाँ पे पुल बहुत पुराना था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, तो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है। फिर यहाँ पे हम घर के लिए निकले, थोड़ा टाइम वहाँ पे बस रुकी, फिर हम चल दिए घर के लिए। मैंने ना इसमें घर जाते जाते ना बहुत सारी जो रोड साइड एरिया है ना बहुत सारा कैप्चर करा है, क्योंकि ना मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि बहुत अच्छी सीनरी है हमारे यहाँ के लिए। कभी मौका मिले तो आ जाइएगा, बहुत अच्छा एरिया है। रामबन की बहुत बड़ी मस्जिद है और ये आ गया हमारा श्रीनगर वाला रास्ता, जो कि हमारे घर के रास्ते से एकदम अपोजिशन और पैरेलल में होके जाता है। ये आगे पूरा श्रीनगर का रास्ता है। गंगा में पहुंचे थे जहाँ पे आर्मी वालों ने कुछ कैंप लगाया था। आई थिंक वो फूड सर्व कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। देन हम आगे चल दिए। ये आप से देख सकते हैं फोन टिल्ट करके कितना प्यारा लग रहा था एरिया, और धूप भी बहुत प्यारी थी। वैसे गाँव होते तो बहुत प्यारे हैं, साफ हवा, सब कुछ आपको फ्रेश मिलता है गाँव में। एंड दैट्स व्हाई आई लव विलेजेस। एकदम काम सा इन्वायरमेंट होता है, देख सकते हो आप कितना मतलब शांत सा लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है ये ना। पेड़ों के बीच होते हुए गाड़ी जा रही है, मतलब सोचो लॉन्ग ड्राइव पे कितना मज़ा आएगा, ये राइडिंग में कितना मज़ा आएगा इस एरिया में। आई मीन टोटली लव विद दिस एनवायरनमेंट। ऐसी जगहों पे रहेगा ना इंसान तो मतलब उसको और कुछ चाहिए ही क्या फिर ज़िंदगी में यार। तब मेरे नज़रिए से कितना प्यारा व्यू है। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको डायरेक्ट रामबन से फिर घर का एरिया दिखाऊँ, बट मुझे मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं फ़ोन खोल के वीडियो कैप्चर कर रही थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि कितना अच्छा एरिया हमारे यहाँ साइड से, मतलब कितने प्यारे पेड़ पौधे हैं। मैं बार कैप्चर कर रही थी ना चाहते हुए, मुझे जैसे ही आंखों को सुंदर लग रहा था ये सब एरिया, तो मैं वैसे ही कैप्चर कर रही थी। तो ये नीचे हमारा स्टोर है जहाँ से हमारे विलेजेस में राशन वगैरह जाती है। ये सबसे बड़ा स्टोर है हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ से राशन जाती है हर कहीं के लिए।
ये जो सबसे बड़ा टनल है एशिया का, तो वही उसी का मैं रेलवे ट्रैक दिखा रही थी आपको अभी नीचे जूम करके। तो ये मेरा गांव है। देन मैं स्टोर पे पहुंची, वहाँ से पापा ने गाड़ी मेरे लिए ऑलरेडी करवा रखी थी। फिर हम पर्सनल गाड़ी में गए अपने घर तक। यहाँ पे साथ में मेरा भाई भी था जिसने जो मेरा सामान उठाने आया था। बेचारे को ड्रिप भी लगी थी, बीमार भी था, स्टिल मेरा बैग उठा के जा रहा है। तो ये मेरा घर है और यहाँ पे कोई नहीं दिखा मुझे। मैं अंदर गई, अंदर कहाँ गई, मैंने बाहर का व्यू दिखाया। और ये मेरा स्वीटी होम। देन किचन में गई, वहाँ पे थी मेरी भाभी जो कि कपड़ों को आयरन कर रही थी। फिर उनसे गले शले मिली। आफ्टर दैट मम्मा पता नहीं कहाँ गई थी, उनसे मिली। फिर ये मेरा भाई लगा कलाकारी करने, सब्जी बनाने लग गया क्योंकि उसे ना कुकिंग करने का बड़ा शौक है। ये हमारे कश्मीरी किचन, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा पूरा है। मेरी भाभी आयरन कर रही थी कपड़ों को। दैन मैं पापा के रूम में गई, सोचा देख लूँ कुछ मम्मा ने लाया तो नहीं है, तो क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी घर जाती हूँ ना मुझे चेक करने की आदत है। यहाँ पे पता नहीं क्या पड़ा था, मैं देख रही थी खाने का कुछ पड़ा था। मेरे मम्मा आ गए थे, फिर बड़ी ब्रॉड स्माइल थी इनने, मैं ऐसे टीज कर रही थी कुछ, इनसे गले मिली। मैंने कहा चलो मैं फेस नहीं दिखाऊंगी अब। तो मैं चुप रही थी। वहाँ पे फिर मम्मा ने 3-4 किस्म की सब्जियाँ बनाई थी। उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा क्या बनाना है, मैंने कहा मेरे लिए तो ग्रीन वेजिटेबल बनाना है। तो फिर उन्होंने 3-4 किस्म की सब्जियाँ बनाई थी। ये मेरे भाई ने मिक्स अप करी थी वेजिटेबल्स, और मम्मा ने मेरे लिए लस्सी लाई थी बुआ के घर से। इतनी यम्मी थी ना, क्या बोलूं। यहाँ पे मम्मा और डाल रहे थे सब्जी, 3-4 किस्म की सब्जी थी, और जो बीच वाली थी इसमें ज़्यादा पता नहीं 3-4 टाइप की सब्जियाँ मिक्सअप करी थी। फिर उसको बोला कि तुम मत खाओ क्योंकि वो बीमार था, उसको ट्रिप भी लगेगी। उसने मुझे बोला तू खा लेंगे। लंच करके मज़ा ही आ गया। मैंने कहा मुझे ग्रीन वेजिटेबल हो, उसके अलावा और कुछ हो ना हो, बस मुझे ये सब हो तो फिर मम्मा को मैं यहाँ थैंक्स करती, आपने मेरे लिए लस्सी लाई, थैंक यू। भाभी की आपने मेरे लिए सब्ज़ी बनाई। देन मैं और भाभी लंच करके दीदी के घर चले। ये मेरे नानू वालों के घर हैं। हम यहाँ दीदी के घर पहुँच चुके थे। जैसे मैं गेट पे पहुँची मुझे याद आया कि दीदी के बच्चों के लिए मुझे कुछ खाने के लिए लाया था। मामा ने मुझे पैसे दिए, तुलाती के हमारे लिए मुझे भूल मैंने गया। पैसे लाए थे कि कुछ लोग ये खाने के लिए दरवाजे से साइड के वापस आए दुकान हुए पे बाहर उनके लिए खाने के लिए कुछ लाने के लिए। हम शॉप पे जा रहे हैं। हालत खराब हो गई। एंजॉय माय मिनी व्लॉग्स। फिर उनके लिए हमने चॉकलेट्स, मिक्सचर, जूस एंड ऑल लिया। डोर नॉक कर रही थी और दीदी के बच्चे डोर में खड़े हो गए एंड वो इतने ज़्यादा खुश हो गए मुझे देख के। छोटा वाला तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, काला 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 ये वो काला वो। इसको ना मैं बड़ी प्यारी लगती है।
पे दीदी और भाभी बातें कर रहे थे। उनसे सोचा मैं तब तक वीडियो शूट कर लूँगी बीच में। देन दी ने हमें कोल्ड ड्रिंक एंड मिक्सचर सर्व किए। आफ्टर सम टाइम दीदी हमारे लिए चाय बनाने लगी और दीदी के बच्चे खेलने लगे बाहर। उनको बहुत खुशी हुई थी तो ये अपनी खुशी खेल में बयां कर रहे थे मेरे लिए। नाइस जोक। देखना कैसे इस बेचारे को छोटे। देन दीदी हमारे लिए पराठे बनाए थे जो कि मुझे बहुत यम्मी लगते हैं, दीदी के हाथों के पराठे। तो यहाँ पे मैंने दीदी को कहा कुछ हेल्प करूँ, बोलने लगे नहीं। दीदी का लड़का खुद से ही टांगे टांगे मुझे दिखाने लगा। अच्छा कर रहा था ना वैसे। यहाँ पे हमारी चाय तैयार थी, मलाई पराठे नमकीन चाय। जो भी कहूँ, मुझे दीदी के घर चाय पीने में जो मज़ा आता है ना वो कहीं नहीं आता मुझे। मैं गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ, इसलिए मैं साथ में दूध ऐड ऑन करती हूँ चाय में। शाम को हमने दीदी को अपने साथ ही ला लिया बिकॉज जीजू की इलेक्शन ड्यूटी लगी थी। तो ये दीदी का बड़ा बच्चा। हम घर पहुँचे, दीदी के बच्चे फिर मस्ती करने लग गए अपनी एज यूजुअल। बच्चों को मस्ती के बिना कहाँ रहा जाता है। आज मेरा पहला ही दिन था, मेरी टिकाई नहीं थी। दीदी बोल लगी कि घर में खाना बना पड़ा है तो चल हमारे घर चलते हैं। फिर उज़ैफ ने गाड़ी स्टार्ट की और हम चल दिए दीदी के घर वहाँ से खाना लाने के लिए। बोलने लगी ख़राब हो जाएगा, अब 2-3 दिन तो घर जाना नहीं है तो इधर ही ला लेते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने भी वैसे चावल तो बनाए हैं नहीं, लाते हैं। तो हम चल दिए फिर गाड़ी में। हमारे गाँव का कुछ इस तरह का व्यू है। हमारे दीदी के घर तक ना थोड़ा सा ही गैप है। आज बैठने की टिकाई नहीं, इसीलिए मैं घर नहीं। मेरी दीदी ना कैमरा के आगे बड़ी शर्मा जाती है। वापस जाने का मन नहीं करता। यहाँ पे दीदी खाना शाना निकालने लगी तो मैं सोचा थोड़ा सा वीडियो बना दूँ। तो ये मेरी दीदी का प्यारा सा किचन है। तो यहाँ पे दीदी खाना पैक कर रही थी। दिस वॉज ऑल अबाउट माई ब्लॉग। सो सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।